अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केरल में सत्तारूढ़ माकपा ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके मंत्रिमंडल के 6 सहयोगियों को 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुकाबले में उतारा है, जबकि वित्त मंत्री थॉमस इसाक को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। माकपा ने बुधवार को अपने 83 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसमें माकपा समर्थित 9 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाद में की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा, श्रम मंत्री टीपी रामकृष्णन, बिजली मंत्री एमएम मणि, देवस्व ओम मंत्री कडाकम्पल्ली सुरेंद्रन, मत्स्य मंत्री मर्सीकुट्टी अम्मा और स्थानीय स्वशासन मंत्री एसी मोइनुद्दीन फिर से किस्मत आजमाएंगे। विजयन कन्नूर जिले में धर्मादम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। 5 मंत्रियों को टिकट देने से इनकार किया गया क्योंकि पार्टी ने 2 बार चुनाव जीत चुके नेताओं को इस बार नहीं उतारने का फैसला किया है। इन मंत्रियों में टीएम थॉमस इसाक, ईपी जयराजन, आर रविंद्रनाथ, जी सुधाकरन और एके बालन हैं। प्रदेश सचिवालय के सदस्य एमवी गोविंदन, मास्टर के राधाकृष्णन, पी राजीव और के एन बालगोपाल चुनाव लड़ेंगे। माकपा के कार्यवाहक प्रदेश सचिव ए विजय राघवन ने संवाददाताओं को बताया कि मांजेश्वरम और देवीकुलम निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा बाद में की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य किसी को टिकट दिए जाने से इनकार करना नहीं, बल्कि नए उम्मीदवारों को मौका देना है। माकपा के नेतृत्व वाला एलडीएफ लगातार दूसरी बार जीत के लिए प्रयास कर रहा है। वर्ष 2016 के चुनाव में एलडीएफ को 140 सदस्यीय विधानसभा में 91 सीटों पर जीत मिली थी। उधर चुनावी राज्य केरल में कांग्रेस को झटका देते हुए वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा करते हुए आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार तय करने में गुटबाजी हावी रही। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चाको ने कहा कि वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केरल में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों का चयन 2 समूहों ने अलोकतांत्रिक तरीके से किया। इसमें एक ए समूह का नेतृत्व ओमन चांडी और आई समूह का नेतृत्व रमेश चेन्नितला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों समूह दिवंगत नेता के करुणाकरण और वरिष्ठ नेता एके एंटनी के समय से ही सक्रिय हैं। ए समूह का नेतृत्व एंटनी करते थे और आई समूह का नेतृत्व करुणाकरण करते थे। दूसरी ओर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता पीसी चाको के कांग्रेस छोड़ने को लेकर उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली में प्रभारी रहते हुए गुटबाजी को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति ने पार्टी से जाने में बहुत देर कर दी। उन्होंने चाको के एक बयान को लेकर ट्वीट किया, यह बात वह व्यक्ति कहता है जिसने दिल्ली में गुटबाजी को सक्रियता के साथ प्रोत्साहित किया और बढ़ावा दिया। बहुत देर कर दी हुजूर जाते जाते। दूसरी ओर तमिलनाडु की बात करें तो मक्कन निधि मय्यम के संस्थापक कमल हासन ने अपने विरोधियों की आलोचना से इनकार करते हुए कहा कि वह हर उस व्यक्ति की आलोचना करेंगे जो जनता का दुश्मन है। गठबंधन दलों के नेताओं एस शरद कुमार और रवि पचामुथु के साथ संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कमल हासन ने कहा कि तमिलनाडु में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो जाएगी। और यह पूछने पर कि हाल में क्या वह विशेष रूप से द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन पर निशाना साध रहे हैं, कमल हासन ने कहा, अगर मैं यह तय कर लूं कि कोई व्यक्ति जनता का दुश्मन है तो मुझे उसकी आलोचना करनी ही है। कमल हासन ने कहा, पहले आप कहते थे कि मैं कभी उनकी यानी स्टालिन की आलोचना नहीं करता, आप बताएं मैं क्या करूं। जब मैं तय कर लेता हूं कि कोई व्यक्ति जनता का दुश्मन है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर निशाना साधा जाना चाहिए, उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक के खिलाफ नरम रुख अपनाने के आरोपों से भी इनकार किया और कहा कि दोनों द्रविड़ पार्टियों को सत्ता से हटा देना चाहिए। कमल हासन ने सवालों के जवाब में कहा, जब मैं सत्तारूढ़ पार्टी के बारे में आलोचनात्मक तरीके से बात कर रहा था तब आपने पूछा था कि क्या वे द्रमुक मेरे मित्र हैं। मैं चाहता हूं कि गलती करने वाले सभी लोगों को सजा मिले। अन्ना द्रमुक और द्रमुक दोनों को हटाया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखना होगा कि कमल हासन की चुनावी पारी कैसी रहती है। उधर असम की बात करें तो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की चल अचल संपत्ति 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद से 71% से अधिक बढ़ी है। हालांकि सोनोवाल ने कोई नई अचल संपत्ति नहीं खरीदी है। माजुली सुरक्षित सीट से 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर सौंपे गए अपने हलफनामे में सोनोवाल 3.17 करोड़ रुपए की अपनी कुल संपत्ति की घोषणा की है। यह 2016 में 1.85 करोड़ रुपए थी। उन पर
कुल 27,29,460 रुपए की देनदारी भी है। मुख्यमंत्री सोनोवाल के खिलाफ कोई लंबित मामला नहीं है। उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता LLB और बैचलर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड जर्नलिज्म बताई है। सोनोवाल माजुली सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहां 27 मार्च को प्रथम चरण के तहत मतदान होगा। उन्होंने मंगलवार को नामांकन भरा था। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए 3 चरणों 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं।